वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस समय चर्चाएं गर्म हैं। सबसे ज्यादा जिक्र इससे होने वाले प्रभावों पर हो रहा है, लेकिन इसके अलावा एक जिक्र एक तारीख को लेकर हो रहा है, और वो तारीख है 9 मई की। 9 मई जिसे विक्ट्री डे के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या है विक्ट्री डे, इसका जिक्र क्यों हो रहा है और रूस इस दिन क्या करने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की तैयारियां कितनी प्रबल हैं और इसके जरिए आगे क्या हो सकता है। बता दें, पूरे विश्व में 9 मई की तारीख को लेकर चर्चा खूब हो रही है। इस दिन रूस विजय दिवस यानी विक्ट्री डे मनाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद में मनाया जाता है और रूस में इसे लेकर जोरों पर तैयारी होती है। बता दें, रूस में इस दिन को ठीक उसी तरह मनाया जाता है जैसे हमारे देश भारत में गणतंत्र दिवस के दिन को मनाया जाता है। जितनी खुशी, जितने हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को भारत में मनाया जाता है, उसी तरीके से रूस में 9 मई की तारीख को मनाया जाता है, जिसको लेकर परेड होती है, विशेष तैयारियां होती हैं और विशेष आयोजन होते हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त पर रूस कुछ कर सकता है, यूक्रेन को लेकर कोई निर्णायक फैसला ले सकता है या फिर अपने फैसले से पूरे विश्व को चौंका भी सकता है। कई पश्चिमी विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस साल के विजय दिवस पर हमले के लिए एक टर्निंग पॉइंट ये दिन साबित हो सकता है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इस दिन रूस यूक्रेन के खिलाफ औपचारिक युद्ध का ऐलान कर सकता है। बड़ी बात यह भी है कि क्रेमलिन के प्रेस सचिव ने इन आरोपों या इन आशंकाओं को खंडित कर दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बीच तैयारियों से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने हैं, जिसमें रूस की सेना परेड की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और रूस के शहरों में रौनक देखते ही बन रही है। लेकिन इन सब के अलावा हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि रूस में विक्ट्री डे को कैसे मनाया जाता है और ये कितना महत्व रखता है रूस की जनता के लिए। रूस के लिए विक्ट्री डे एक बड़ा उत्सव है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत सेना 9 मई को ही नाजी जर्मनियों पर जीत के रूप में इस दिन को देखती है। जर्मनी की हार के बाद कई देश विक्ट्री डे को मनाते हैं। कई जगह ये 7 मई को मनाया जाता है तो कई जगह से 9 मई के दिन मनाया जाता है। बड़ी बात यह है कि सोवियत नेता स्टालिन ने 9 मई का दिन चुना जब बर्लिन सोवियत सेना के कब्जे में आ गया था। इस दिन की तैयारियों का जिक्र करें तो इस दिन बहुत विशेष तैयारियां होती हैं और तैयारियों को लेकर बड़े स्तर पर पहले से प्लानिंग की जाती है। इस दिन रूसी सेना की विशेष परेड होती है। जैसे भारत में गणतंत्र दिवस पर परेड होती है, ठीक उसी तरीके से ये एक अवसर होता है जिस पर परेड की जाती है। रूसी के नेता इस मौके पर मॉस्को के मशहूर लाल कपर अपने महान नेता व्लादिमीर लेनिन की कब्र के पास भी जमा होते हैं। इस दिन आम रूसी लोग भी मॉस्को की सड़कों पर जमा हो जाते हैं और युद्ध में शहीद हुए अपने परिजनों की तस्वीरें साथ रखकर उन्हें याद करते हैं। और इस दिन रूस में राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। बड़ी बात यह है कि ये विक्ट्री डे ऐसे समय पर पड़ रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है और युद्ध की छाया के बीच आशंकाओं ने कई तरीके का जन्म ले लिया है। आशंका यही है कि कुछ बड़ा रूस करने वाला है और क्यों ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये भी आपको बता देते हैं। युद्ध की वजह से रूस के इस साल के राष्ट्रीय पर्व के मायने बदल गए हैं। 2 महीने से भी ज्यादा समय से रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। रूस ने यूक्रेन पर हमले को विशेष सैन्य अभियान करार दिया और अभी तक इसे औपचारिक तौर पर युद्ध करार नहीं दिया है। इसे एक सैन्य अभियान जरूर कहा गया जो उसने अपने यानी राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए जरूरी बताया। अब उम्मीद ये है कि इस दिन या तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी या फिर हो सकता है कि यूक्रेन के संदर्भ में ही कोई बड़ा फैसला लेकर विश्व को चौंकाने का काम पुतिन कर सकते हैं। कैसे लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।